वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमएस टीचिंग सेंटर। मैं एमएस सर। आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 3 बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पहला आप मेरे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले पे समझ आ जाएंगे। इसीलिए आप पहले मेरा पहला क्वेश्चन देखें, तब बाकी दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3 क्वेश्चन है और इसी में से कोई ना कोई एक एग्जाम में रहता है। तो क्वेश्चन पहला है 1/रूट को आपको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं पिछले वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हूँ कि जब अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुना करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। किसी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, और बोले कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो a/b के रूप में है, जहाँ a और b अभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0 है। ये कहानी हर क्वेश्चन में हम लोग यही लिख रहे हैं, केवल अंक बदल रहे हैं। अब लिखेंगे, अब a/b के बराबर ही तो हम लोग माने हैं 1/√2। हमको यहाँ पे क्या करना है, √2 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, उसको एक साइड और रखते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट को आप LHS RHS की ओर रखिए और बाकी सारे जो भी परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है उसको LHS की तरफ रखिए। क्रॉस गुना करेंगे, पहले क्रॉस गुना करेंगे तो ये b बराबर a√2 मिलेगा। अब ये a को गुना में इधर ला दीजिए, क्योंकि हम जितने भी पूर्णांक संख्या है उस सबको एक साइड और लाना चाह रहे हैं, और इधर बन जाएगा √2। अब ये तो अपरिमेय है, ये वाला √2 अपरिमेय है और ये तो परिमेय है, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, अभी भाई a के रूप में आ रहा है तो ये परिमेय है। तो यही गलती हम लोग को तो खोजना है। अब लिख देंगे, चूंकि b, a क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए b/a भी पूर्णांक संख्या ही हो, पूर्णांक संख्या हो है। हम जानते हैं कि जितने सारे पूर्णांक संख्या होते हैं वो सब आपको उसका गुना, भाग, जोड़, घटा सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। बस b = ≠ 0 होना चाहिए। अब लिखेंगे परंतु √2, आप तो जानते हैं √2 एक क्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास का कारण 1/√2 को परिमेय मानना है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आइए हम लोग बिना रुके इसको भी बनाते हैं। सेम कहानी ये लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो a/b के रूप में है, जहाँ a और b स्वाभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या
है तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। अब a बाई बी बराबर 7√5। यहाँ पे भी हम √5 को इधर लाएंगे और यहीं पर रखेंगे, 7 को इधर लाएंगे, गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा तो √5 लिखेंगे। चूंकि a7b पूर्णांक संख्या है इसीलिए a बाई 7b भी पूर्णांक संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास का कारण 7√5 को परिमेय मानना है, परिमेय संख्या मानना है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन ये हल सेम कहानी ये लिखेंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? जहाँ a और b सपरिमेय संख्या है जो a बटा b के रूप में है। जहाँ a और b स्वाभाज्य संख्या है तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। अब a बाई बी बराबर 6 + √2 a माइनस बी। अब ये 6 है, इधर आएगा प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। सेम ये क्वेश्चन 2 की तरह ये क्वेश्चन है। अगर आप 2 देखे हैं तो उसी तरह ही है। ये दोनों नया है। यहाँ अब हम कर लेंगे a माइनस 6b बाई b बराबर √2 लिखेंगे। चूंकि a माइनस 6b b पूर्णांक संख्या है इसीलिए a माइनस 6b बाई b भी पूर्णांक संख्या है। परंतु √2 ये तो आप जानते हैं अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास का कारण 6 + √2 को परिमेय मानना है। यही तो हम लोग गलती कर रहे हैं, इसको परिमेय संख्या मानना है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमारा इस एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया। अब हम लोग जल्द मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। लेकिन मैं इसमें VBI क्वेश्चन बता देता हूँ। जब 3 अंक के प्रश्न हुआ करते थे पहले तो √5, √3, √2 ये क्वेश्चन पूछा करता था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा भी बनता था। लेकिन जब से 2 अंक के आ गए हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और थोड़ा सा बन जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन तीनों में से कोई ये क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर या अब आपको आशा करते हैं कि जब 1, 2 और 3 क्वेश्चन देख लिए होंगे तो भली बात है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो निश्चित इसको आप फेयर बनाइए और उसमें इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रहता है। फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी एक्सरसाइज 1.4 जो हम लोग का चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का भी आपको कलेक्शन कराएंगे।
थैंक यू।